हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र सिंह पंवार, मेरे यूट्यूब चैनल पंवार डेली ब्लॉग में आपको हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये श्रीनगर गढ़वाल जल विद्युत परियोजना जेबीके कंपनी द्वारा यहाँ पे जो काम चला था, जो 2005-06 से, और जो ये ज़मीन है ये इन काश्तकारों की कंपनी ने तब जो है लीज पे ली थी, और काम पूरा 2012 में ख़त्म हो गया था। और आज तक न तो कंपनी ने इन काश्तकारों को मुआवजा दिया और न तो इस ज़मीन को आज तक कंपनी ने खाली किया। काश्तकार आज दर दर की ठोकरें खा करके अपने ज़मीन को खो करके यहाँ पे जो है आज धरना प्रदर्शन के लिए तक तैयार हैं। मैं इन ग्रामीणों से आपकी वार्ता करवाऊंगा, आप पूरी वीडियो में बने रहना। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो ये ज़मीन है ये जो है इस ग्राम सभा की ज़मीन है, और ये जो यहाँ पे क्रेशर लगे थे 2005-06 में, मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे जो है रिउड़ी, रेत, बजरी आदि बन करके तैयार होती थी और स्टोर होता था। और नहर पे या कंपनी की कहीं भी जगह जो होती है साइडों पे यहाँ से माल जाता था। और जब तक काम चला कंपनी का तब तक यहाँ पे लगातार काम था, और कंपनी ने भी इन काश्तकारों को जिस हिसाब से तय कर रखा था उस हिसाब से पैसा दिया है। और 2013 के बाद कंपनी ने जो है इन काश्तकारों का पैसा देना बंद कर दिया है। जब कंपनी का काम ख़त्म हो गया था, मैंने स्टार्टिंग में भी यही बताया था आपको, आज यहाँ पे जो है ये काश्तकार इकट्ठा होकर के, और इन्होंने जो है अब 18 तारीख से इस जगह पे धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है कंपनी को। मैंने इसके संबंध में पहले भी ये वीडियो बनाई थी, जो नहर का बनाया था कि कई लोगों ने इस नहर में जो है आत्मदाह कर दिया है। आज मैं दूसरी वीडियो इसी नहर के किनारे पे जो ज़मीन का आज तक भुगतान नहीं कर पाए हैं, मैं इसकी वीडियो आज बना रहा हूँ। मैं इन ग्रामीणों से भी आपकी बात करवाऊँगा और आप भी अपने सुनिए। हाँ नरी भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये आप लोगों की ज़मीन है? हाँ जी, हाँ जी। ये कब दी थी आपने कंपनी को? ये हमने 2006 में ये जमीन कंपनी को दी थी लीज पे, किराए पे। अच्छा। जिसमें हमारी जमीन पे क्रेशर लगा है, और ये डंपिंग के लिए भी, ये आज भी ये रोड़ी, रेत, बजरी अभी भी ये साफ नहीं करी कंपनी जी ने। जी जी जी। तो आज पैसा कितने साल का मिला आपको? हमें इन्होंने 2006 से मेरे ख्याल से लगभग 2013 तक का पेमेंट कर रखा। जब तक कंपनी का काम चला तब तक आपको पैसा मिला? मिला मिला मिला। जैसे ही कंपनी का काम खत्म हुआ तो कंपनी ने आपको पैसा देना बंद कर दिया? और इनसे हमारी ये भी शर्त थी कि ये जमीन ये साफ करके देंगे हमारी, और प्लस उसमें 2-3 मीटर मिट्टी चढ़ा के भी देंगे कि जो आगे भी मतलब उसमें कृषि हो सके। मतलब जी जी जी। बोलने का मतलब ये है कि जो रिउड़ी बजरी यहाँ थी उसको साफ करके और हमको जमीन वापस करेंगे। तो क्या ये वापस नहीं कर रहे हैं आप? क्या ये अभी कुछ नहीं है। ये पवार जी आप देख ही रहो, यहाँ पे ये पूरा अभी माल मेटल ऐसी पड़ा है और अस्त व्यस्त हो रखा है। ना ये जमीन साफ हुई, ना इसमें मट्टी चढ़ाई इन्होंने जिस हिसाब से इनका। तो ये क्रेशर हटाने को भी तैयार नहीं है आपकी जमीन से? जी, ये क्रेशर भी ऐसी पड़ा है, और हम गरीब लोग हैं, काश्तकार हैं, ये गुगली सुरासू से जितने भी लोग हैं सबकी जमीन जारी की है यहाँ पे, और सब लोग परेशान हैं। भाई जी नमस्कार। भाई जी पवार जी नमस्कार। क्या हाल है? बस सब बढ़िया। तो कब से दी थी सर आपने ये जमीन यहाँ पे? जमीन भैया साहब पवार जी ये दी गई थी 2007-08 में ये कंपनी द्वारा जी 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 ली गई थी। जी 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 जी। लेने के बाद इन्होंने जो हमारे साथ पैक्ट हो रखा था जी जी कि हम तुम्हें नौकरी से लेकर जी तुम्हारे काम खत्म होने पे तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बना के दी। जी 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 जी। आज की स्थिति ऐसी हुई, कंपनी का काम खत्म हो गया जी। खत्म होने के उपरांत भी हमें इस जमीन का न तो अभी मुआवजा मिला, 13 से लेकर अभी तक वो पैसा काश्तकार का वो कृषि भूमि थी यहाँ पे। भूमि और ये उपजाऊ भूमि हमारे काश्तकार रोजगार हमारे इसी खेती से चलता था। जी 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 और जी। आज हम इस कगार पे आ गए हैं, इस स्थिति पे बैठे हैं कि हमें आगे कुछ सुझाव ही नहीं हो रहा कि क्या करें क्या ना करें। तो कंपनी ये अपना सामान है जो यहाँ पे इसको हटाने के लिए भी तैयार नहीं है क्या? ये हटाने को तैयार ही नहीं है, ये ना हटा तो रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ने अतिक्रमण कर दिया है यहाँ पे? हम तो ये समझे कि अतिक्रमण ही हो रखा है, तो हम इनका साथ देंगे। हम यहाँ जी जी जी।
तो आपने देखा होगा ग्रामीणों का बहुत रोष है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कई सालों से यहाँ पे जेसीबी और कई मशीनें कई गाड़ियाँ जो है यहाँ वर्षों से यहाँ पे खड़ी है और आप देख रहे हैं इनके इधर उधर तो कई झाड़ियाँ जम चुकी हैं और टायर भी जो है फट चुके हैं, पर कंपनी जो है इनको वो हटाने के लिए तैयार नहीं है। अब जो हमारे साथ में जिनकी बात कराऊँगा ये हैं आंदोलनकारी पर्यावरण मित्र स्वच्छता भारत अभियान का इनका जो बेड़ा उठा रखा है। और जो अब ये आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि ये परसों यानी आज 16-17 तारीख है, तो 18 तारीख से ये जो है कार्मिक अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं इन किसानों के साथ। इस कंपनी के खिलाफ मैं अब इस वीडियो के माध्यम से आपको उनकी वार्ता करवाऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। महाराज जी नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक हो महाराज जी? जी जी जी। तो हमने कल जो वीडियो बनाई थी वो तो नहर के संबंध में बनाई थी। आज जो ये जमीनों का मामला यहाँ पे ये उठ चुका है, पूरे ग्रामीण जो है यहाँ पे एकत्र इकट्ठा हो चुके हैं और आपका सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आप कंपनी को इस संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये बोलूँ कि ये जो जहाँ पे हम खड़े हैं इनकी हिटलर शाही ये है इस डैम की, संतोष रेड्डी की। जी जी ये जी गुगली सुरास वालों की ये जमीन है, कब्जा करके बैठा हुआ है। जी ना खाली कर रहा है, जी ना पेमेंट कर रहा है, जी ना इसको मिट्टी डाले ताकि काश्तकार लोग यहाँ पे अपनी भूमि तो उगाएं, अपनी खेती बाड़ी करें। जी बर्दाश्त नहीं करूंगा संतोष रेड्डी जीबीके कंपनी और एचपीसीएल को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये मैं पहले भी गया था इस संबंध में शिष्टमंडल लेके सोनेपन जी मैडम एसडीएम, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बात करेंगे, क्यों कोई सुनने को राजी नहीं है। पर अब मैं आज यहाँ पे मैं सबूत के साथ में डैम की क्या करतूत है हमारे खिलाफ, क्या हमारे साथ अन्याय कर रहा है उसको लेके मैं चल रहा हूँ। झूठी बात मैं नहीं करता, ना मुझे राजनीति करनी है। मैं कॉमरेड हूँ और जनता के हित में अपनी प्राण दे दूंगा, इसमें कोई संकोच नहीं करूंगा। और तब तक मेरी जो मांगे हैं अगर 27 तारीख तक मांग पूरी नहीं हुई तो मैं चैनल में अपने आत्मदाह कर दूंगा। जी वो तो आपने पिछली वीडियो में भी बताया था। आप नहर में जब हमने बनाई थी, आज मैं इस जमीन में खड़ा हूँ जहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने पहले भी बताया था। और इन्होंने इस जमीन का कम से कम 1.5-2 करोड़ में देना है, केवल 50 लाख एसडीएम साहब के पास रखे हुए हैं। क्यों रखे भाई? क्यों नहीं काश्तकारों से बात करते हैं? क्यों नहीं जमीन खाली कर रहे हैं? ये देखिए पूरे टन टपड़े लगा रहे, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे रखा हुआ है पर जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। जी ये कहाँ जाएंगे कर रहे हैं? गरीब लोग हैं। ये कितनी नाली जमीन होगी? 54 नाली जमीन को कब्जा कर रखा बेवजह। 54 नाली? हाँ, जीबीके कृषि भूमि गुगली मंगसू सुरसु की 54 नाली जमीन को कब्जा कर रखा है। कृषि भूमि है ये? कृषि भूमि है ये। अरे इनका काम हो गया, ये तो अपने पावर जनरेशन हो रहा है। अरे काश्तकार लोग मरे, कोई बोलने वाला नहीं है, तो कहाँ जाएंगे काश्तकार बेचारे गरीब लोग? 54 नाली जमीन है, 3-4 गाँव गुगली मंगसू सुरसु की। बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी लंबी इस पे जो आपको ठोस कदम उठाने होंगे। काश्तकार को पैसा दो और ये जमीन खाली करो। तो आपने देखा होगा जो यहाँ पे अब 18 तारीख से आंदोलन भी होगा और जिसमें इन्होंने जो है आत्मदाह तक की चेतावनी दी है। और ये देख रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है कंपनी की गाड़ियाँ जो हैं वर्षों से यहाँ पे पड़ी हुई है। ये झाड़ियों के अंदर टायर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, अब देख रहे होंगे आप। तो आप भी सोच सकते होंगे कि ये कितने वर्षों से यहाँ पे ये अतिक्रमण कंपनी ने कर रखा है। न तो किसानों का मुआवजा मिला है, न ही यहाँ पे जो है ये ज़मीन खाली की है। और ये देख रहे होंगे आप, ये पूरा क्षेत्र जो है पहले कृषि का था और आज जो है ये कंपनी की वजह से जो है पूरा बंजर पड़ चुका है। और यहाँ पे कंपनी के द्वारा जो है यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड को भी रखा हुआ है जो इस कबाड़ की देख रेख करता है। कबाड़ी बोलेंगे हम इसको तो अब, जबकि यहाँ पे कोई काम नहीं चल रहा है। और ये देख रहे होंगे महाराज जी जो है, मैंने अभी बताया था कि लगातार ये इस आवाज़ को उठाते रहते हैं। और पवार जी मैं एक बात और सबके संज्ञान में डाल रहा हूं, सब अपने भाई बंधुओं से जो प्रभावित उनसे रिक्वेस्ट करो कि बटो नहीं, सपोर्ट करो। तो अभी मुझे काश्तकारों ने कहा कि ये केवल एक तरफ 54 नाली डैम ने कब्जा कर रखे, उधर 150 नाली और है सुरसु के पास में। अच्छा, कब्जा कर रखी। ये 54 नाली है यहाँ, ये अलग है, वो 150 नाली अलग, 150 नाली अलग है। लगभग 200 नाली जमीन डैम ने बेवजह कब्जा कर रखी है। ना हटा रही है, ना उसको अपने एनओसी दे रही है कि हाँ भाई आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। बर्दाश्त नहीं करूँगा। 200-250 नाली गरीब लोगों को ऐसे मार रही है।
इसलिए बोलोगे हमको इसने दुर्बल कर दिया। जी 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 और जी। ये बता रहा हूँ जीबी की कंपनी को दुर्बल कौन सताइए जाकी मोटी हाय काल दिष्ट पड़ गई तन बस हम हो जाए। हम देवभूमि के लोग हैं, हमारे साथ अन्याय मत करो, लोगों को पेमेंट करो। आप पैसे कमा रहे हो, हमारे पैसे दो भाई। जी 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 फोकट पैसे नहीं मांग रहे जी, हम जी, तो जी, वसूली नहीं कर रहे हैं। जी 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 जनहित की बात कर रहे हैं। जी, जो जी, आप जी। सरासर अन्याय करो, मैं सबूत के साथ में आपके सामने रख रहा हूँ। जी 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 ये शासन प्रशासन सुन ले। जी 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 जी। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और सभी ग्रामीणों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं भी जेबी के कंपनी से अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इन काश्तकारों का जल्दी से जल्दी भुगतान किया जाए और इनकी ज़मीन इनको दी जाए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बाय बाय, प्रणाम।